Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है When People Rebel. The topic is from Meerut to Delhi. 29th March 1857. Remember the year? The first war of Indian independence. It started in May. Now, how did it all start? Let's see. 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में एक लाइक आर्मी यूनिट थी. वहां पर एक यंग आर्मी सोल्जर मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया गया था दोस्तों. The way was bad. He was blown off by a cannonball. And the reason was that he had attacked his senior, a British official. तो हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश सिपाही कोई बनता था, एक कोर्ट मार्शल और वो सारे तरीके कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होते थे दोस्तों. सिंपलेस्ट पनिशमेंट वाज डेथ. 9th of May 1857 मेरठ सैनिक छावनी में कुछ सिपाहियों ने, एक मिलिट्री ड्रिल हो रही थी जिसमें एक नई कार्ट्रिज को यूज करना था. उस ड्रिल में कुछ सिपाहियों ने डिनाई कर दिया उन कार्ट्रिजेस को यूज करना, क्योंकि कहते हैं एनफील्ड राइफल में एक नई टाइप की कार्ट्रिज यूज की जाने लगी थी. दैट वाज ल्यूब्रिकेटेड, बट समहाउ कहीं से एक आशंका इंडियन सैनिकों के मन में दौड़ी चली आई थी. आई डोंट नो वेयर दिस केम अप. इट वाज अ होक्स एक्चुअली. एक अफवाह थी कि ये जो कार्ट्रिजेस है दे आर स्मियर्ड विथ फैट ऑफ काउ एंड पिग. अब ये दोनों धर्मों के, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है. एक जगह काउ, गाय माता, एक जगह पिग. बोथ थिंग्स आर लाइक रिजेंटफुल. सैनिकों ने मना कर दिया दोस्तों. बहुत ही गंदे तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन सैनिकों को सजा दी थी. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर रैंक्स. उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे. एक लाइन में परेड बनाते हुए उनको 95 सैनिक थे टोटल, उनको जेल 10 साल के लिए दोस्तों भेजा जाने लगा था. इनफैक्ट काला पानी तक. इनके साथी सैनिक दूर खड़े होकर ये सब चीजें देख रहे थे. जब वो साथी सैनिक वापस अपने घरों की तरफ, अपने कस्बों की तरफ लौटे, तो रात में लोग उन्हें काफी ताने मार रहे थे कि तुम्हारे सामने तुम्हारे भाइयों का ये हाल हुआ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया. The very next day, 10th May 1857, other soldiers of the regiment suddenly showed a great valor. इन्होंने जिस जेल में इनके भाइयों को कैद करके रखा था, उस जेल पे अटैक करा, बंदी गृह पे. इनफैक्ट अपने दोस्तों को फ्री करा. ब्रिटिश ऑफिशियल्स को चुन चुन के मारना शुरू करा, उनका कत्ल किया. बिल्डिंग्स में आग लगाई, ब्रिटिश बिल्डिंग्स जो थी उनमें आग लगाई. उसके बाद में जो एम्युनिशन डिपो था जहाँ पे गोला बारूद रखते हैं, उसको पूरा कैप्चर कर लिया था. एक वॉर शुरू हो गया था फिरंगियों के खिलाफ. अंग्रेजी अफसरों और हुक्मरानों को अब फिरंगी बोला जाने लगा था. अब दिस upheaval, this revolt suddenly could have led itself die out like a candle लाइट के समान. वो एकदम कैंडल लाइट के समान वो बंद हो जाता. लेकिन यहां पर हो ये रहा था दैट दीज पीपल दे वांटेड टू ग्रो इट. अब इनको क्या दिखा कि हमको अब ये रिबेलियन चालू करना है. 1857 ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे 1757 में, और बैटल ऑफ पलासी अगर आप जानेंगे तो 1757 में हुआ था. इस डेट को, इस ईयर को लोग 100 साल भी पूरा मान रहे थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट के 100 साल हो गए अब इंडिया में. अब तो हद है. अब तो इनको जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दे विल बी गोइंग अवे. अब इनको एक लीडर देखना था कि कौन सा ऐसा लीडर है जो हमें मिलेगा
जो हमको लीड करेगा। तो नाम आ रहा था बार बार जिन लोगों ने सदियों से इंडिया पे रूल करा था। मुगलों में उस वक्त राजा थे, शहंशाह थे बहादुर शाह जफर। 11 मई 1857 की तारीख है। रात में ही सैनिकों ने कूच शुरू कर दिया फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। दिल्ली में दे रीच, दिल्ली के सैनिकों को जब ये पता चला दैट यू नो देयर वाज अ रिबेलियन एंड एवरीवन इज हियर नाउ फॉर सपोर्ट, दे ऑल्सो रिबेल्ड, दे ऑल्सो रिवोल्टेड। दिल्ली में भी वही चीज़ हुई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, वही आगजनी, उनको मारा काटी वगैरह सब कुछ हुआ। और ये सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं लाल किले के बाहर एंड देयर दे डिमांड द प्रेजेंस, दे डिमांड अ विजिट और एन अपॉइंटमेंट विद द एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर। अभी बहादुर शाह जफर एक जीर्ण शीर्ण वृद्ध इंसान, ही वांटेड टू प्ले काम, यू नो, उसको पता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत क्या है। ही नेवर वांटेड टू गेट इंडल्ज्ड, लेकिन सैनिकों ने दरवाजा खुलवा के सीधे रॉयल कोर्ट में सिंस दे वर डिमांडिंग देयर प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ एम्परर, उन्होंने रॉयल कोर्ट में जाके एम्परर को बाध्य करा कि हम ये रिबेलियन कर रहे हैं, आप हमारे जिले लाई, मतलब आप हमारे लीडर बनिए। बहादुर शाह जफर उस वक्त सैनिकों से घिरा हुआ था। आप एक इमेजिन करिए, एक बूढ़ा इंसान भाई क्या करे, उधर सैनिकों के सिर पे खून सवार है, अगर वो मना करेगा तो उसको भी मार देंगे। बहादुर शाह जफर ने उस वक्त हाँ बोली और उसने इसके रिपरकशन में पूरे इंडिया के किंग्स, जमींदार्स, नवाब्स, पेशवा सबको लेटर लिखा टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो स्टेप था बहादुर शाह जफर का, ये ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ब्रिटिशर्स ने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरठ की एक छावनी से निकल के मुट्ठी भर सैनिक दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में जो बादशाह बैठा है, जो कि एक तरीके से एम्पायर, अगर हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर की, जो पूरे टाइम इंडिया पे इन्होंने रूल करा है, वो बादशाह कहते हैं ना, he'll call to arms, he'll go ahead and you know call all the subordinates, all the kings, all the you know nawabs and everybody, सब kingdoms को वो call at arms करेगा और बोलेगा चलो वक्त है। Britishers did never expect this दोस्तों। So here started the turning point and the famous revolt of 1857। अगले वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड। अभी भी कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।